जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आदरणीय लता जी को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लता दीदी ने अपनी मधुर आवाज से भारतीय संगीत को पूरे विश्व में गुंजायमान किया है। आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, ऐसी हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है। 28 सितंबर 1929 में इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इस मौके पर आम से लेकर खास लोग तक इन्हें बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में लोग इनके गाने शेयर कर रहे हैं। जन्मदिन की बधाई देते हुए लोग इन्हें भारत का गर्व बता रहे हैं। लेकिन एक घटना ऐसी भी है जिसे कांग्रेस कभी भी याद नहीं करना चाहेगी। ये एक ऐसी घटना है जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा लता जी को दिए गए भारत रत्न छीनने की मांग की गई थी। दोस्तों, हम सबको पता है कि लता मंगेशकर जी की आवाज़ से किस तरह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक प्रभावित थे। वो 27 जनवरी 1963 का दिन था। जगह थी दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन भी वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि लता जी ने पहले परफॉर्म करने से मना कर दिया था, लेकिन कवि प्रदीप के कहने से इन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लता मंगेशकर जी ने जब ए मेरे वतन के लोगों वाला गीत शुरू किया, तब नेहरू जी की आंखों से आंसू आ गए। नेहरू ने कहा कि इस गाने से जो कोई प्रभावित और प्रेरित नहीं होता है तो उसे हिंदुस्तानी कहलाने का बिल्कुल भी हक नहीं है। अब नेहरू जी के फॉलोअर कहेंगे कि इस गीत की लिरिक्स भी नेहरू जी ने खुद लिखी थी। भाई, इन चमचों पर यकीन ना करें। ये तो कहेंगे कि सेंट्रल विस्टाडोम की नींव भी जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। खैर, लता मंगेशकर को 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। इन्हें 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा भी की गई थी। हालांकि वो अवार्ड इन्हें 1990 में मिला। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न से नवाजा। सार ये है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारों के दौरान लता जी को अवार्ड्स मिलते रहे और नेहरू जी ने इनकी प्रशंसा भी की थी। इन सब के बावजूद 2013 में एक ऐसा वक्त आया जब कांग्रेस नेताओं ने लता जी को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि लता जी ने सिर्फ अपने विचार रखे थे। उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी। जनार्दन चांदूरकर उस समय मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल मांग कर दी कि लता जी को दिए गए भारत रत्न और बाकी अवार्ड इनसे छीन लिए जाएं। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की रेनकोट वाली सरकार थी। लता मंगेशकर ने कहा था कि सभी की इच्छा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और वो इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करती हैं। लता जी ने ये वाक्य दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में कही थी और उस समय मोदी वहां पर मौजूद थे। मुंबई कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने न सिर्फ लता मंगेशकर बल्कि उन सभी लोगों के अवार्ड्स और मेडल छीन लेने की बात कही थी जो मोदी की प्रशंसा करते हैं और उनके साथ मंच साझा करते हैं। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखने की बात कही थी। हालांकि जनार्दन ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ये बात लता मंगेशकर जी के लिए नहीं कही, बल्कि समाज के ऐसे लोगों के लिए कही है जो सरकार से अवार्ड लेकर सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन करते हैं। भाई, अनादिकाल से चमचे अपने बयानों पर फिरते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।